चलो बच्चा, एक छोटा सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, यहां पे हमने बोला हुआ है एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमारा बोला जाएगा एजम्पशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये आपको 2 पॉइंट बहुत पूछाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉजिक भी आपके पॉइंट, मतलब ये लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा आगे सम के वक्त। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो हमारे एजम्पशन क्या है बच्चा, जहां बोला गया देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक वेरिएबल में इफेक्ट आएगा तो दूसरे वेरिएबल में भी इफेक्ट आएगा, या कांस्टेंट चेंज होगा। मतलब आप बोलोगे सर एक में 5 यूनिट बढ़ेंगे तो उसके सामने प्रोपोर्शनेटली उसमें भी कुछ बढ़ना या कम होना चाहिए। तो वो मेन पॉइंट बोल रहा है कि सपोज यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको क्लियर होना ही है, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, लीनियर कोरिलेशनशिप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट एक वेरिएबल में चेंज कुछ भी हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो सामने दूसरे वाले वेरिएबल में भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। वर्ड कांस्टेंट मतलब एक ही जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे x के 1 यूनिट में चेंज होता है तो y के 2 यूनिट में चेंज होता है, ये आपको समझना है। कांस्टेंट चेंज होना चाहिए या उसके इक्वल जैसा होना चाहिए, तो वो बोला जाएगा लीनियर रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? जैसे समझ लो मैंने एग्जांपल ऐसे दिया था, आप बोलोगे सर रेन और दूसरा मैंने बोला था यील्ड ऑफ अ क्रॉप। तो ये दोनों के इफेक्ट कुछ ना कुछ आती है, जितना रेन अच्छा होगा उसके हिसाब से आप बोलोगे। क्रॉप में हम स्पेसिफिक राइस की बात करते हैं क्योंकि रेन उसमें सबसे पहले पानी ज्यादा चाहिए राइस में, तो आप बोलोगे सर यील्ड ऑफ क्रॉप, इस पे इंपैक्ट आती है। ये दोनों के बीच में जैसे ये आपको वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे x में जो चेंज आएगा कांस्टेंट y में भी चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? तो वर्ड आना चाहिए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल होना चाहिए, और बोला हुआ है देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा बच्चा, एक की वजह से दूसरे में इफेक्ट आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, इसमें 2 टाइप के आप बोल सकते हो, एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट जैसे रेन, और आप बोलोगे सर दूसरा क्या एग्जांपल था, यील्ड ऑफ क्रॉप या यील्ड ऑफ राइस। तो ये आप बोलोगे सर इसमें कॉज एंड इफेक्ट, एक की वजह से दूसरे में इफेक्ट आ रही है, बारिश गिरेगी उसकी वजह से आप बोलोगे सर राइस में प्रोडक्शन में इफेक्ट आएगा। सेम वे में बोलूं, जितनी आपकी सेविंग्स होगी वो डिपेंड करता है किस पे, आपके एक्सपेंडिचर पे। तो मतलब जितने आपके एक्सपेंडिचर होंगे उसके हिसाब से आपकी सेविंग्स होगी। तो ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोला जाएगा। और कई बार क्या होता है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थर्ड कोई वेरिएबल की वजह से 2 वेरिएबल में चेंज आए। जैसे मैं बोलूं बारिश होने की वजह से रेनकोट, और आप बोलोगे सर जो हमारा अम्ब्रेला है उसमें सेल बढ़ जाती है। तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थर्ड वेरिएबल की चेंज की वजह से सर हमारे 2 वेरिएबल में भी इफेक्ट आ रही है। इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोला जाएगा। तो ही हम बोलेंगे कि हम एजम्पशन जो है वो लीनियर कोरिलेशनशिप होनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, अदरवाइज कोरिलेशन इज मीनिंगलेस इफ देयर इज नो सच रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो इसका कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं होगा। बस बच्चा ये 2 पॉइंट है, ध्यान में रखना। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हमने ये कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।